सो वेल फाइनली वी आर बैक एंड यहाँ पे आज हम रियल में शुरू करने वाले हैं आपका मल्टीप्लाइकेशन का कॉन्सेप्ट। आज जिन लोगों को नहीं पता, हमारा ये मास्टर मैथ करके सेशन चल रहा है एंड ये हमारा पूरा जो क्रैश कोर्स है, बेसिकली इसके अंदर हम 0 लेवल से आपको एडवांस लेवल तक मैथमेटिक्स के अंदर पहुंचाएंगे। एंड उसके लिए हमारी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरे वीडियोस आपने पहले वाले नहीं देखे तो आप उनको देख लें। सभी कॉन्सेप्ट्स आपके मैथमेटिक्स के एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं, वो भी बिल्कुल स्क्रैच से। एंड कोई बड़े बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, कॉलेज जाने वाले हैं, आर्ट्स से वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, सबको ये पढ़ना है, पढ़ना ज़रूरी है, स्पेशली जिनको मैथमेटिक्स नहीं आता। चलिए मल्टीप्लाइकेशन का कॉन्सेप्ट आज हम शुरू करते हैं कि मल्टीप्लाइकेशन हम कैसे करेंगे, मल्टीप्लाइकेशन क्या होती है, मल्टीप्लाइकेशन का सिंबल जे है। इससे पहले हम मल्टीप्लाइकेशन वाले कॉन्सेप्ट पे 2 वीडियोस बना चुके हैं जिनमें हमने सीखा टेबल्स क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मल्टीप्लाइकेशन टेबल्स के बगैर नहीं चल पाएगी। मल्टीप्लाइकेशन ही नहीं बल्कि जहाँ से आगे वाले जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे आपके इक्वेशन सॉल्विंग हो, लीनियर इक्वेशंस हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो, व्हाटएवर हो, वो चाहे आपके एक्सपोनेंट्स पावर्स हो, कोई भी चीज़ आगे टेबल्स के बगैर नहीं चलेगी। टेबल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वो आपको करने पड़ेंगे याद, जो हम पीछे कर चुके हैं। ठीक है, अब हम आते हैं फॉर एग्जांपल, बेसिकली ये वाली जो क्लास है इसमें मोर और लेस आपका टेबल्स का ही टेस्ट है। ठीक है, चलिए मुझे बताइए कि 2 into 3 ठीक है कितना होता है। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का पहला कंसेप्ट है। अब इसको हमने नंबर्स में लिख दिया है, बट इसके पीछे फिलॉसफी क्या हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो 2 बच्चे हैं, एक बच्चा ये है मान लेते हैं एंड दूसरा बच्चा हमारे पास ये है मान लिया मैंने। हमें क्या करना है कि इस बच्चे को हमें कोई कह रहा है कि 3 इसको आप चॉकलेट्स दे दो। ठीक है, एंड 3 चॉकलेट्स इसको दे दो। ठीक है, तो टोटल हमसे पूछ रहा है कि टोटल आप बताइए कितने चॉकलेट्स होंगे। एक तो हमारे पास ये मेथड है कि हम 3 + 3 करके 1 2 3 फिर 3 4 5 6 8 पूरा 6 कर दें, काउंट कर दें प्लस ऐड करके। बट ये चीज़ हमें ऐड करने वाली मुसीबत जो है जब हमारे नंबर बड़े हो जाएंगे, राइट। जब इंस्टेड ऑफ दिस 2 into 3 होगा 2 4 6 3 into 2 5 9 6 8, तब क्या हमारे लिए ये पॉसिबल होगा कि इस टर्म को हम इतने टाइम्स लिखें ऐसे 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 करके एंड देन उसको ऐड करें। जहाँ पे हमने जो है इस नंबर को इतने टाइम्स लिख लिया, ये वाला 2 बार लिख लिया इसको एंड ऐड कर दिया, ये तो हमारे लिए इजी बना। लेकिन जब नंबर्स हमारे पास बड़े होंगे क्या हम ऐसे कर पाएंगे? नहीं, तब हमारे पास ऐसे करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम कोई वे आउट ऐसा ही ढूंढें कि इसी को ऐसे लिख के सॉल्व कर लें। और यही कॉन्सेप्ट हमारा होता है किसका, मल्टीप्लिकेशंस का। एंड यहाँ पे जिस तरह से 3 + 3 हमारा 6 होता है, लेकिन अगर हम 2 के टेबल में जाएं, 2 के टेबल में अगर मैं जाऊँ, मैं वापस जा रहा हूँ जस्ट 2 के टेबल में, वेयर वी हैव 2 का टेबल, ये 2 3 6, ये वाला है 2 3 6। ठीक है, ये वाला जो है एंड लेट मी हाईलाइट इट दिस वे, 2 3 6, यही 2 × 3 उधर था एंड इसका हमें मल्टीपल लिखना था, दैट वाज 6 2 3 6। अगर हमें अपना टेबल याद होता तो बहुत ईजिली हम इसको हिट कर देते, हमें ऐसे एडिशंस नहीं करनी पड़ती। ये हमारा फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। मान लेते हैं मेरे पास है 9 into 8, 9 इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है मुझे। तो देन इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, राइट। तो ये चीज़ जो है, या तो हमारे पास तरीका ये है कि 8 को 9 बार लिखो ऐसे, जैसे 8 है 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये 8, फिर इन सब को ऐड करो, फिर इनको ऐड करो। देखो ये कितना अपने आप में प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। इसके बदले सिर्फ हमने
ये अगर याद किया होता अपना टेबल तो न इधर देखो 9 इंटू 8 यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ये है 9 करा 60 कितना होता है 9 अठे 72। तो हम क्या करते हैं, हमें ये याद है इसलिए हम 9 अठे 72 लिख देते हैं। इतना कम्बरसम प्रोसेस हम नहीं करते बिकॉज हमें टेबल याद किए हैं, राइट। तो इसलिए टेबल्स हमारे ज़रूरी है। एंड ऑब्वियसली जब बड़े नंबर्स होंगे तो ये हमारी टेक्निक काम वैसे करेगी भी नहीं, इसलिए हमारा जो है हमें टेबल्स याद करना ज़रूरी है। रादर दिन ये हमारे पास ऐसे भी लिखा हो सकता है 9 अठे एंड 7 दूने 72, हम इसके नीचे लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा या ऐसे लिखा हुआ होगा या ऐसे लिखा हुआ होगा, बोथ वन एंड सेम थिंग, ठीक। जनरली हम अब से क्वेश्चन अपने ऐसे लिखा करेंगे क्योंकि बड़े जो हमारी जब मल्टीप्लिकेशंस के नंबर आएंगे तो उनको हमें ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। आगे चलते हैं जी। अब हमारे पास है जिस तरह से हमें क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड, जिस तरह से हमारे पास क्वेश्चन है 7 इंटू 9, ठीक है। तो इसकी हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, मान लेते हैं मल्टीप्लिकेशन हमें इसकी करनी है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए 9 क्रॉस 7 लिखा, फिर नीचे इस तरह से हम एक लाइन लगाते हैं, या तो इज इक्वल टू डाल के आगे लिख सकते हैं या तो लाइन लगा लेते हैं हम। अब हम देखेंगे ये हमें कहाँ से पता चलेगा, हमारे पास या तो इस तरह से 9 को 7 बार लिखो एंड इसको ऐड करो, नहीं तो आपने टेबल याद किए हैं तो बताइए, याद करिए। 9 सते कितना होता है, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 30 9 चौक 36, 9 बजे सॉरी 7 का है ना, 7 का 7 इंटू 9, ठीक है। 7 के 7 7 दूनी 14 7 21 7 28 7 35 7 46 7 7 49 7 8 54 7 9 में 63। तो कहाँ पे है हमारे टेबल में, ये हमारा 7 का टेबल है, तो 7 इंटू 9 ये वाला है यहाँ पे 7 में 63, तो 63 हम सिंपली जाकर इधर लिख देंगे 63। जितना हमें क्विकली याद होगा हम उतनी जल्दी लिख पाएंगे अपनी मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। 10 इंटू 7, तो 10 इंटू 7 क्या होता है, इसके लिए हमें देखना है 10 सते कितना होता है। 10 का टेबल पढ़ेंगे, 10 का 10, 10 दूनी 20, 10 30, 10 चौक 40, 10 50, 10 6 60, 10 सते 70। तो फॉर दैट हम जो है हम कहाँ से मैंने लिया, ये मैंने 10 का टेबल मैंने याद करके रखा हुआ है, तो 10 सते 70 यहाँ पे है, तो यही 10 का टेबल मुझे याद है, तो ये वाला 70 है, ये वाला 70 इसका जवाब है। मैं यहाँ पे 10 सते 70 लिख सकता हूँ। एंड मैंने कह दिया कि ये ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वन बोथ आर सेम थिंग्स, ठीक है। हम ऐसे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अब जो आगे वाले क्वेश्चंस हमारे होंगे उनमें हम ऐसे ही करेंगे, राइट। एंड देन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 मान लेते हैं, मे बी क्वेश्चन नंबर 6 है शायद। हम यहाँ पे करते हैं 5 अठे, 5 अठे कितना होता है, 5 के 5 5 10 5 के 15 5 के 20 5 5 25 6 30 5 सते 35 5 अठे 40, तो हमारा 40 यहाँ पे आंसर होगा, आंसर, राइट। एंड इसी तरह से आपका होमवर्क है, मान लीजिए एक तरह से आपका टेस्ट है, क्लास वर्क है। आप ये क्वेश्चन करिए, मुझे बताइए 6 7 कितना होता है, ठीक है। देन आप बताइए 8 अट्ठे कितना होता है, देन आप बताइए 9 सते कितना होता है, देन आप बताइए 5 या कितना होता है, ठीक है ना। देन आप बताइए 4 पंजे कितना होता है, देन आप बताइए 4 नामे कितना होता है, देन आप बताइए 3 दाए कितना होता है, ठीक है। देन आप बताइए 8 8 6 कितना होता है, ठीक है। ये आपका क्लास वर्क होगा, ये आपको पहले सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम देखेंगे, अगर हमारे पास ये तो सिंगल डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन थी, अब अगर हमारे पास सिंगल डिजिट की मल्टीप्लिकेशन तो जनरली हमें टेबल्स में ही मिल जाती है, लेकिन डबल डिजिट का हम क्या करेंगे, क्योंकि डबल डिजिट के लिए हमने टेबल्स याद किए नहीं हैं, तो हम कैसे करेंगे। एंड वहीं से हमारी एक्चुअल जो मल्टीप्लिकेशन करने का कॉन्सेप्ट है वो शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए
हमें मिलना होगा नेक्स्ट क्लास में, जो हमारी प्लेलिस्ट में होगी। एंड प्लेलिस्ट का लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में मिलता है, वहाँ पे जाएंगे डिस्क्रिप्शन से एंड देन अपने वीडियोस पे आएंगे, नेक्स्ट वाली वीडियोस जिसमें हम डबल डिजिट की मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे एंड वहीं से हमारी एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन शुरू होगी।